क्लास 7 हम आपके हिस्ट्री का लेसन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, जो है रूलर्स एंड बिल्डिंग्स, यानी रूलर्स और उन्होंने जो बिल्डिंग बनवाई थी हम उसके बारे में देखेंगे। फिगर 1 जो आपकी बुक में नीचे दिया हुआ है, ये इसमें क्या बताया गया है, शोज द फर्स्ट बालकनी ऑफ कुतुब मीनार। इसमें बालकनी दिखाई गई है कुतुब मीनार की, जिसको किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। Had this constructed around 1199. Notice the pattern created under the balcony by small arches and geometrical design. यानी ये पैटर्न देखिए कि किस तरीके से इसमें डिजाइन करी गई है। Can you see 2 bands of inscription under the balcony? यानी इसमें कुछ भाषा में नीचे लिखा भी हुआ है। कौन सी भाषा है वो? These are in Arabic. अरेबिक भाषा में लिखा है। और जो सरफेस है मीनार की वो कर्व्ड है और एंगुलर है, घूमी हुई है। उसके ऊपर इंस्क्रिप्शन रखे हुए हैं। बहुत ज्यादा मोस्ट स्किल क्राफ्ट पर्सन कुड परफॉर्म दिस टास्क, यानी एक बहुत बेहतरीन जो भी कलाकार होगा उसने इसको बनाया होगा। रिमेंबर दैट अ वेरी फ्यू बिल्डिंग वर मेड ऑफ स्टोन और ब्रिक, यानी बहुत कम बिल्डिंग ऐसी थी जो ईंट या पत्थर की बनाई जाती थी 800 साल पहले तक। What would have been the impact of building like कुतुब मीनार on observers in 13th century, यानी जब 13th century में लोगों ने पहली बार ये बिल्डिंग देखी होगी तो उनके ऊपर क्या असर पड़ा होगा। Between 8th and 18th century, kings and their officers built 2 kind of structure, यानी 2 तरीके के स्ट्रक्चर पहले बनाए जाते थे। कौन कौन से? The first were forts, महल बनाए जाते थे, राजमहल बनाए जाते थे, गार्डन्स बनाए जाते थे, टूम्स बनाई जाती थी, यानी जो कब्र होती थी वो। सेफ, प्रोटेक्टेड एंड ग्रैंडियोस प्लेस ऑफ रेस्ट इन दिस वर्ल्ड एंड नेक्स्ट। सेकेंड वर स्ट्रक्चर मेंट फॉर पब्लिक एक्टिविटी, यानी पब्लिक एक्टिविटी के लिए बनाए जाते थे, जैसे मंदिर, मस्जिद, कुएं, कार्बन सेल्स एंड बाजार्स, जो भी मार्केट बनाया जाता था। किंग्स वर एक्सपेक्टेड टू टेक केयर फॉर देयर सब्जेक्ट्स, यानी ये जिम्मेदारी राजा की होती थी कि इसका ध्यान रखा जाए, ऐसे स्ट्रक्चर बनाए जाए जो लोग यूज कर सके, कंफर्टेबल हो, और रूलर्स जो है उस समय की उनकी प्रशंसा हो, प्रेस करें लोग उनको। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वॉज ऑल्सो कैरिड बाय अदर्स, जैसे और भी लोग थे जो इस तरीके की एक्टिविटी कराते थे, जैसे कि व्यापारी। दे बिल्ड टेम्पल मॉस्क्यूज एज वेल, वो भी अपने पैसे से ये बनाते थे। हाउएवर डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, यानी जो खुद के लिए बनाए जाने वाले आर्किटेक्चर थे, जैसे हवेली, जो मर्चेंट्स अपना घर बनवाते थे, वो 18th सेंचुरी से बनना शुरू हुई है। इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन। मॉन्यूमेंट्स प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू द टेक्नोलॉजीज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, यानी कि जो भी मॉन्यूमेंट्स बनाए जाते थे उसमें बहुत सारी स्किल लगती थी, बहुत सारी कला लगती थी। टेक समथिंग लाइक रूफ फॉर एग्जाम्पल, यानी अगर हम छत की बात करें, वी कैन मेक दिस बाय प्लेसिंग वुडन बीम्स और अ स्लैब ऑफ स्टोन, यानी कि हम इसे लकड़ी से भी बना सकते हैं और पत्थर से भी बना सकते हैं, 4 दीवारों के ऊपर रखकर। बट द टास्क बिकम डिफिकल्ट इफ वी वांट टू मेक अ लार्ज रूम विथ एन इलेबोरेट सुपर स्ट्रक्चर, लेकिन ये टास्क तब और ज्यादा कठिन हो जाता है जब हमें कोई बहुत बड़ा कमरा बनाना है और उसकी छत हमें उससे भी बड़ी बनानी है। दिस रिक्वायर्स मोर सोफिस्टिकेटेड स्किल, तो इसमें हमें और ज्यादा कला की जरूरत पड़ेगी। Between the 7th and 10th century, architects started adding more rooms, doors and windows to the building. यानी 7th और 10th शताब्दी तक आते आते जो भी इंजीनियर थे उस समय के, उन्होंने और ज़्यादा रूम, और ज़्यादा दरवाजे, और ज़्यादा विंडोज बनाना शुरू कर दी। Roofs, doors and windows were still made by placing a horizontal beam across 2 vertical columns. यानी ये अभी भी किस तरीके से बनाए जाते थे, जो ट्रेडिशनल तरीका था, यानी 2 कॉलम के बीच में एक हॉरिजॉन्टल तरीके से फंसाकर ये वर्टिकल रख दिया जाता है और ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टल रख दिया जाता है। बिटवीन द 8th and 13th century, the Trabate style was used in construction of temples, mosques, tombs and in buildings attached to large step well, बाउलीज जिनको बोला जाता था, यानी मंदिर, मस्जिद और कब्र जो बनाई जाती थी, या फिर ऐसी बिल्डिंग्स जिनको पब्लिक यूज करती थी, उनमें बहुत बड़ी बड़ी सीढ़ियों वाले कुएं भी बना दिए जाते थे। टू टेक्नोलॉजी एंड स्टाइलिस्टिकल डेवलपमेंट वर नोटिसेबल फ्रॉम द 12th सेंचुरी, यानी 12वीं शताब्दी तक हमने 2 तरीके की टेक्नोलॉजी और स्टाइल देखी। एक, द वेट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर अबाउ द डोर एंड विंडो वॉज समटाइम्स कैरिड बाय आर्चेस, यानी कि मान लीजिए कि हमारा ये डोर है या विंडो है और इसके ऊपर जो भी हमको बनाना है हम उसको इस तरीके का शेप देंगे, आर्च का, जैसे यहाँ पर बनाया गया है। आर्क्यूएट इसको बोला जाता था। दूसरा, लाइमस्टोन सीमेंट का यूज करा जाता था, यानी सफेद चूने का। दिस वॉज वेरी हाई क्वालिटी सीमेंट विच वेन मिक्स विथ स्टोन चिप्स हार्डन इनटू कॉन्क्रीट। जब इसको पत्थर के साथ मिलाया जाता था तो ये एकदम कड़क हो जाती थी, जिससे कंस्ट्रक्शन इजी हो जाता था और जल्दी बन जाता था।
ये देखिए साइड में एक आर्च दिख रही है, ट्रू आर्च डिटेल फ्रॉम अलाई दरवाजा, जो 14th सेंचुरी में बनाया गया था इस्लाम मॉस्क्यू में। इस तरीके का आर्क्यूएट स्ट्रक्चर देखा जाता था उस समय पर। और ये एक पेंटिंग बनाई गई है अकबरनामा में से बताई गई है, जो जहां पर देखो कंस्ट्रक्शन चल रहा है वाटर गेट का आगरा फोर्ट पर। इसमें मजदूर काम कर रहे हैं। बिल्डिंग, टेम्पल, मॉस्क्यू एंड टैंक्स। तो अब मंदिर, मस्जिद और जो पानी रखने के टैंक्स होते थे वो कैसे बनाए जाते थे। टेम्पल्स एंड मॉस्क्यूज वर ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्टेड बिकॉज दे वर प्लेसेस ऑफ वर्शिप। इन्हें बहुत ही सुंदर तरीके से तराशा जाता था क्योंकि ये पूजा करने की जगह थी। दे वर ऑल्सो मेंट टू डेमोन्स्ट्रेट द पावर, वेल्थ एंड डिवोशन ऑफ द पैट्रॉन। और जिसने इसे बनवाया है उसकी पावर, उसके पास कितना पैसा है ये, और कितना वो भगवान के प्रति समर्पित है, ये सब भी दिखता था। इसलिए इसे और ज्यादा ध्यान से अच्छे से बनाया जाता था। जैसे कि एग्जाम्पल ऑफ राजा राजेश्वर टेम्पल, एन इंस्क्रिप्शन मेंशंस दैट इट वाज बिल्ड बाय किंग राजा राजदेव फॉर द वर्शिप ऑफ हिज गॉड। ये साउथ इंडियन टेम्पल था एक, जिसके ऊपर इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है कि इसे किस राजा ने बनवाया है। नोटिस हाउ द नेम ऑफ द रूलर एंड गॉड आर वेरी सिमिलर। तो किस तरीके से भगवान का नाम भी राजा रामेश्वरम था और रूलर का भी। द किंग टुक द गॉड्स नेम बिकॉज इट वॉज ऑस्पिशियस। उसने अपना नाम भगवान के नाम पर क्यों रखा, क्योंकि ये शुभ था। एंड ही वॉन्टेड टू अपीयर लाइक गॉड, क्योंकि वो भगवान जैसी अपनी इमेज बनाना चाहता था। थ्रू द रिचुअल ऑफ वर्शिप इन टेम्पल, वन गॉड राजा राजदेव ऑनर्ड अनादर, यानी एक भगवान दूसरे भगवान की पूजा करते हुए। द लार्जेस्ट टेम्पल्स वर ऑल कंस्ट्रक्टेड बाय किंग्स, यानी जो बहुत बड़े बड़े मंदिर थे वो सब राजा बनवाते थे। और जो छोटे छोटे, जिसमें बहुत छोटी मूर्तियां होती थी टेम्पल में भगवान की, वो सब थोड़े छोटे बहुत रूलर्स बना दिया करते थे। द टेम्पल वॉज मिनिएचर मॉडल ऑफ द वर्ल्ड रूल्ड बाय किंग एंड हिज एलाइज। एज दे वर्शिप देयर डीटीज टुगेदर इन द रॉयल टेम्पल्स, इट सीम एज दे ब्रॉट जस्ट रूल ऑफ गॉड ऑन द अर्थ। तो ये बताया जाता था जैसे अगर वो अपने आसपास ही कहीं बनाते थे तो जो राजा था वो भी वहीं जाकर पूजा करता था और उसके अंडर काम करने वाले लोग भी वहीं पूजा करते थे, तो इससे इक्वालिटी आती थी। Muslim sultans and Padshah did not claim to have incarnations of God, but Persian court chronicles describe the Sultan as the shadow of God. तो जो मुस्लिम सुल्तान थे वो ऐसा तो नहीं बोलते थे कि वो भगवान के अवतार हैं, लेकिन उन्हें भगवान की परछाई जरूर बोला जाता था। An inscription in Kuwait al-Islam Mosque explained that God chose Alauddin as a king because he had the qualities of Moses and Solomon, the great lawgivers of the past. तो ऐसा एक जगह लिखा हुआ है कि अलाउद्दीन राजा इसीलिए बना क्योंकि उसके अंदर मोजेस और सोलोमन दोनों की क्वालिटीज थी, जो पहले के समय में न्याय देने के लिए बहुत ज्यादा फेमस थे। द ग्रेटेस्ट लॉ गिवर एंड आर्किटेक्ट वर गॉड हिमसेल्फ। सबसे बड़ा न्याय देने वाला तो भगवान अपने आप होता है। ही क्रिएटेड द वर्ल्ड आउट ऑफ केओस एंड इंट्रोड्यूस्ड ऑर्डर एंड सिमेट्री, यानी इस वर्ल्ड में एक तरीके से चलने का न्याय और सिमेट्री जो है वो सिर्फ भगवान हमें देता है। As each new dynasty came to power, kings wanted to emphasize their moral right to be rulers. Constructing places of worship provide rulers with the chance to proclaim their close relationship with God, especially important in an age of rapid political change. Rulers also offer patronage to the learned and pious and tried to transform their capitals and city into great cultural center that brought fame to their rule and reign. तो जैसे जैसे और नई सल्तनत आती जाती थी वो अपने वर्शिप की जो भी प्लेसेस हैं उनको कंस्ट्रक्ट करती जाती थी, जिससे वो अपना भगवान के साथ नाता जोड़ पाए। स्पेशली जिस तरीके से पॉलिटिकल चेंज हो रहे थे, रूलर जो है वो अपने कैपिटल्स और सिटीज़ में कल्चरल सेंटर ज़्यादा से ज़्यादा बनाते जा रहे थे ताकि उनका नाम हर जगह पर फैल जाए। It was widely believed that the rule of just king would be an age of plenty when the heavens would not withhold rain. At the same time, making precious water available by constructing tanks and reservoir was highly praised. उसी समय पर पानी को स्टोर करके रखना और उसे प्रोवाइड करवाना उस समय पर बहुत बड़ी बात और बहुत प्रशंसा की बात होती थी। Sultan Iltutmish won universal respect for constructing a large reservoir just outside Delhi-e-Kunha. It was called हौज़-ए-सुल्तानी, यानी जो सुल्तान इल्तुतमिश थे उस समय पर उनको यूनिवर्सली सब जगह पर बहुत ज़्यादा तारीफ मिली थी क्योंकि उन्होंने जस्ट दिल्ली एक कुहना के बाहर एक बहुत बड़ा पानी स्टोर करने का रिजर्वायर बनाया था।
रूलर्स ऑफन कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड रिजर्वॉयर, बड़े और छोटे टैंक वो बनाते रहते थे ताकि ऑर्डिनरी लोग उनका यूज कर सके। समटाइम्स द टैंक्स एंड रिजर्वॉयर वो पार्ट ऑफ टेम्पल मॉस्क्यू, कई बार ये मंदिर या मस्जिद के अंदर ही होते थे या गुरुद्वारे के अंदर, जैसे कि यहाँ दिख रहा है ये हरमंदिर साहिब गोल्डन टेम्पल है जिसके बाहर आपको होली सरोवर दिखेगा। ये पूरा एक टैंक है अमृतसर में। Why were temples targeted? अब क्यों टेम्पल्स को टारगेट बनाया जाता था? Because kings built temples to demonstrate their devotion to God and their power and wealth. It is not surprising that when they attacked one another's kingdom, they often targeted these buildings. अब क्योंकि मंदिर बनाने में किंग जो था वो अपनी हर चीज लगा देता था, पावर, वेल्थ, तो जब वो एक दूसरे को अटैक करते थे तो वो इन बिल्डिंग्स पर भी अटैक कर दिया करते थे। अर्ली 9th सेंचुरी में जब पांड्यन किंग श्री महाराज श्री वल्लभ आए थे श्रीलंका और उन्होंने हरा दिया था किंग सेना वन को, द बुद्धिस्ट मॉन्क एंड क्रॉनिकल धमकती नोटेड, he removed all the valuables. The statue of Buddha made entirely of gold in jewel place and the golden images in various monastery, all these he seized. तो एक बुद्धिस्ट मॉन्क जो वहाँ पर थे, बुद्ध के साथ वहाँ पर रहने वाले, उन्होंने बताया कि उस राजा ने एक पूरा पुतला जो बुद्ध का वहाँ रखा हुआ था, जो सोने से बना हुआ था, वो भी हटा लिया और सोने की बनी हुई सारी मूर्तियां वहाँ से हटा ली। The blow of pride of Sinhalese ruler had to be avenged and next Sinhalese ruler Sena II ordered his general to invade Madurai. तो जब ये राजा हार गया तो इसके बाद जब इसका बेटा आया तो इसने दोबारा से उनके ऊपर वॉर करा और मदुराई पर हमला बोल दिया। The Buddhist chronicle noted that the expedition made special effort to find and restore the gold statue of Buddha. तो ये युद्ध में खासकर उन्होंने जाकर वहां से बुद्ध का जो स्टैचू वो ले गया था बना हुआ गोल्ड का, उसे वापस लेकर आए। Similarly, in the early 11th century, when the Chola king Rajendra I built a Shiva temple in his capital, he filled it with prize statues seized from defeated rulers. यानी जब चोला किंग राजेंद्र ने शिव मंदिर बनाया था तो उन्होंने एक जगह पर सारी मूर्तियां वही रखी थी जो वो हर जगह से जीत कर लाए थे। An incomplete list includes sun pedestal from Chalukya, Ganesh statue from several, दुर्गा स्टैचू, नंदिनी स्टैचू, यानी ये सब मूर्तियां वहां पर रखी हुई थी, भैरवी, काली जी की मूर्ति, ये सब चीजें वहां पर उसने रखी थी। सुल्तान महमूद ऑफ गजनी वॉज अ कंटेम्पररी ऑफ राजेंद्र वन ड्यूरिंग हिज कैंपेन्स इन द सम कॉन्टिनेंट। सबसे ज्यादा गजनवी ने हमला किया था यहाँ पर। He defeated kings and looted their wealth and idols. Sultan Mahmud was not very important ruler at that time, but by destroying temples, especially the one at Somnath, he tried to win credit as a great hero of Islam. तो जो महमूद था वो उस समय इतना इम्पोर्टेंट रूलर नहीं था, लेकिन जब उसने सोमनाथ का मंदिर इतने बार लूटा तो उसको एक क्रेडिट मिला कि वो इस्लाम का बहुत बड़ा हीरो है। तो पॉलिटिकल कल्चर जो मिडिल एज का है, मोस्ट रूलर डिस्प्लेड देयर पॉलिटिकल माइट एंड मिलिट्री सक्सेस बाय अटैकिंग एंड लूटिंग द प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऑफ डिफीटेड रूलर। तो जीत में अपनी ताकत सबसे ज्यादा कैसे दिखाते थे? वर्शिप की जगहों को लूट कर, यानी अगर हिंदू है तो वो मुसलमान की जगह लूटाएगा और ये इस्लाम से आए तो ये हमारे मंदिर लूट कर चले जाते थे। गार्डन, टॉम्ब्स एंड फोर्ट्स, यानी अब हम देखेंगे कि किस तरीके से गार्डन बनाते थे, कब्र बनाते थे और महल बनाते थे। अंडर द मुगल्स आर्किटेक्ट्स बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, यानी जब मुगल आए तो उस समय पर आर्किटेक्चर की जो चीजें थी वो और ज्यादा बढ़ गई। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर एंड स्पेशली शाहजहां वर पर्सनली इंटरेस्टेड इन लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो स्पेशली उन सब में से शाहजहां जो था उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। In his autography, बाबर described his interest in planning and laying out formal gardens, यानी उसकी ऑटोबायोग्राफी में बाबर ने लिखा है कि उसका इंटरेस्ट था कि वो फॉर्मल गार्डन्स बनवाए, रेक्टेंगुलर वॉल बनाए, 4 क्वार्टर बनाए, आर्टिफिशियल पानी के चैनल बनाए। These gardens were called चहरबाग, इन्हें चहरबाग कहा जाता था, यानी 4 गार्डन्स, क्योंकि इनका सिमेट्रिकल डिवीजन था, ये इस तरीके से 4 भागों में डिवाइडेड होते थे। Beginning with Akbar, some of the most beautiful Chahar Bags were constructed by Jahangir and Shah Jahan in Kashmir, Agra and Delhi. तो यहाँ पर इन लोगों ने बहुत खूबसूरत बनाए। There were several important architectural innovation during Akbar's reign. अकबर के दौरान कुछ important चीजें बनी थी, जैसे कि टूम्स बनी थी उनके इंसिस्टर जैसे तिमूर की। टॉल गेटवे पिश्ताक बना था, जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है मुगल लोगों के लिए। सबसे पहले विजिबल हुमायूं की कब्र दिखती है वहां पर, एक सेंटर में उन लोगों ने इसको रखा है। ट्रेडिशन नोन एज 8 पैराडाइज या हष्ट बिहिष्ट,
अ सेंट्रल हॉल सराउंडेड बाय 8 रूम्स, एक सेंट्रल हॉल है जिसके आसपास 8 कमरे हैं, जिसको उन्होंने रेड सैंडस्टोन और व्हाइट मार्बल से बनाया था. It was during Shahjahan's reign that a different element of Mughal architecture was fused together with grand harmonious synthesis. शाहजहां के टाइम पर उसने दो चीजों को मिक्स करके एक अच्छी चीज बनाई. His reign witnessed a huge amount of construction activity. उसके राज्य के दौरान बहुत सारे कंस्ट्रक्शन हुए आगरा और दिल्ली में, जैसे कि सेरेमोनियल हॉल्स बनाए उसने पब्लिक और प्राइवेट ऑडियंस के लिए, दीवाने खास, दीवाने आम, प्लेस विथ लार्ज कोर्टयार्ड्स. शाहजहां's ऑडियंस हॉल वर स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टू रिजेंबल अ मॉस्क्यू. जब उसने अपने ऑडियंस हॉल बनवाए तो ऐसे बनवाए जैसे कि कोई मस्जिद हो. और किबला, जो उसकी बैठने की गद्दी थी, उसका डायरेक्शन वहां था जहां मुस्लिम देखकर प्रे करते हैं, तो क्योंकि सब उस जगह पर ही फेस करके बैठे रहे. द आइडिया ऑफ किंग एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ वाज सजेस्टेड दीज आर्किटेक्चरल फीचर्स. यानी इन आर्किटेक्ट्स में ऐसा बताया जाता था कि भगवान का ही रूप होते हैं राजा जो धरती पर आते हैं. द कनेक्शन बिटवीन रॉयल जस्टिस एंड इंपीरियल कोर्ट वॉज एम्फसाइज्ड बाय शाहजहां इन हिज न्यूली कंस्ट्रक्टेड कोर्ट. उन्होंने एक रेड फोर्ट पे बनाया अपना कोर्ट. बिहाइंड एम्परर्स थ्रोन वाज सीरीज ऑफ पीत्रदूरा इनहेल्स द डेपिक्टेड लेजेंडरी ग्रीक गॉड ऑर्फियस. यानी उन्होंने अपने बैठने की गद्दी के पीछे ग्रीक गॉड ऑर्फियस को फ्लूट बजाते हुए रखा. इट वॉज बिलीव दैट ऑर्फियस म्यूजिक कुड काम फेरोशियस बीस्ट अंटिल दे को एग्जिस्टेड टूगेदर पीसेबली. यानी ऐसा मानते थे कि ऑर्फियस जो थे राजा, उनका म्यूजिक की धुन सुनकर जितने भी फेरोशियस यानी गुस्से वाले बीस्ट होते थे वो सब शांत हो जाते थे. The construction of Shahjahan's audience hall aimed to communicate that king's justice would be treat the high and low as equal, creating a world where we can all live together in harmony. तो जो कंस्ट्रक्शन उसका किया गया था वो इसलिए किया गया था कि कुछ भी चीज हो, हाई हो या लो हो, वो वर्ल्ड में इक्वालिटी लेकर आएगी. यहाँ पे सब लोग एक साथ रह सकेंगे हार्मनी में, पीसफुली. इन द अर्ली ईयर्स ऑफ हिज रेन शाहजहां कैपिटल वॉज एट आगरा. तो जब उन्होंने शुरुआत में राज्य करना शुरू किया था तो आगरा में उनका कैपिटल था, जहां पर नोबिलिटी हैड कंस्ट्रक्टेड देयर होम्स ऑन बैंक्स ऑफ रिवर यमुना. तो उन्होंने देखा कि लोग जो है वो यमुना नदी के तट पर रहते हैं. दीज वर सेट इन मिस्ट ऑफ फॉर्मल गार्डन्स, यानी आसपास देखा कि गार्डन्स हैं, चहारबाग की तरह बनाए गए हैं, रिवर फ्रंट गार्डन जिनको बोला जाता है. इन द ड्वेलिंग वॉज नॉट लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ चहारबाग बट एट इट्स एज. तो उन्होंने देखा कि गार्डन के बीचों बीच नहीं, लेकिन गार्डन के आसपास और नदी के तट के किनारे लोगों ने घर बनाए. शाहजहां अडेप्टेड द रिवर फ्रंट गार्डन इन द लेआउट ऑफ ताजमहल. तो उन्होंने ताजमहल बनवाते समय आगे रिवर फ्रंट गार्डन ही बनाया. अभी तक का सबसे बड़ा आर्किटेक्चर उनके जमाने का ताजमहल है. यहाँ व्हाइट मार्बल का यूज हुआ था, रिवर थी और गार्डन था उसके साउथ में. शाहजहां developed this architectural form as a means to control the access that noble has to the river. In the new city of Shahjahanabad, he constructed in Delhi, the imperial palace commanded the riverfront. Only specially favored nobles like his eldest son Dara Sukho were given access to the river. यानी कि किसी का भी हक नदी पर सीधा सीधा ना रहे, ये देखते हुए उसने और भी चीज़ें बनवाई. नदी पर हक सिर्फ उसके स्पेशली फेवर्ड लोगों का था, जैसे उसका सबसे बड़ा बेटा दारा सुखो. All others had construct their homes in the city away from river Yamuna. बाकी लोग अपना घर नदी से दूर बनाने लगे. As construction activity increased between the 8th and the 18th century, there was also a considerable sharing of ideas across region. यानी ideas भी share हुए आसपास के regions में. एक रीजन का ट्रेडिशन जो भी था वो दूसरे रीजन ने अपनाया. इन विजयनगर फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट स्टेबल्स ऑफ द रूलर्स वर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर फाउंड बाय एडजॉइनिंग सुल्तानेट्स ऑफ बीजापुर एंड गोलकोंडा. यानी इन जगह की स्टाइल उन लोगों ने भी अपनाना शुरू कर ली. In Vrindavan near Mathura, temples were constructed in architectural style that were very similar to Mughal palaces in Fatehpur Sikri. यानी वृंदावन में जो मंदिर बनाए गए हैं वो मुगल पैलेसेस की आर्किटेक्चरल स्टाइल देखते हुए बनाए गए हैं. The creation of large empire that brought different regions under their rule helped in this cross fertilization. यानी इसे हम एक तरीके से क्रॉस फर्टिलाइजेशन बोल सकते हैं. और ये क्यों होता था? क्योंकि जैसे मुगल हैं उन्होंने कहीं पर कब्जा करा और उसके ऊपर रूल करना शुरू करा, तो धीरे धीरे लोग उनके तौर तरीके सीख जाते थे. मुगल रूलर्स वर पर्टिकुलरली स्किल्ड इन अडेप्टिंग रीजनल
आर्किटेक्चरल स्टाइल, यानी मुगल रूलर्स जो थे वो बहुत इजीली एक दूसरे का स्टाइल समझ जाते थे और अपनी खुद की बिल्डिंग्स भी दूसरों के हिसाब से बनाते थे. इन बंगाल फॉर एग्जाम्पल द लोकल रूलर हैड डेवलप्ड अ रूफ दैट वर डिजाइन टू रिजेंबल थैच्ड हट. द मुगल्स लाइक दिस बंगला डोम सो मच दैट दे यूज इट फॉर देयर आर्किटेक्चर. क्योंकि बंगाल में उन्होंने देखा कि रूफ जो थी, छत जो थी, वो एक हट की तरह बनाई जाती थी, जैसे कि कोई झोपड़ा रखा हो. तो मुगल्स को ये डिज़ाइन इतना पसंद आया कि उन्होंने अपने बहुत सारे आर्किटेक्चर में इसका यूज़ करा. द इम्पैक्ट ऑफ अदर रीजन्स वॉज ऑल्सो एविडेंट. जैसे कि अकबर की जो कैपिटल थी फतेहपुर सीकरी, उसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स गुजरात और मालवा से इन्फ्लुएंस होकर बनाई गई हैं. Even though the authority of Mughal ruler warned in the 18th century, the architectural style developed under them were constantly used. क्योंकि 18th सेंचुरी तक आते आते मुगल सल्तनत तो धीरे धीरे ख़त्म हो गई, लेकिन उनके आर्किटेक्चरल स्टाइल बाद तक भी काफ़ी समय तक वैसा का वैसा ही चलता रहा. तो ये आपका वीडियो ख़त्म हो गया है और अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे. तो क्लास 7th, अब हम आपके लेसन के आगे के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन देखते हैं जो आपकी बुक के पीछे दिए हुए हैं. हाउ इज ट्रेबेट प्रिंसिपल ऑफ आर्किटेक्चर डिफरेंट फ्रॉम आर्क्यूएट? Trabete was a style of architecture in which roof doors and windows were made by placing horizontal beam across two vertical column. यानी ट्रेबिएट का मतलब है इस तरीके से दो वर्टिकल के ऊपर हॉरिजॉन्टल रख के जब हम बनाते हैं. बहुत सारे कंस्ट्रक्शन में ये यूज़ हुआ है, टेम्पल, मॉस्क्यू या कब्रों में, बहुत सारी जगह पर. लेकिन जैसे कुवैत इस्लाम मॉस्क्यू दिल्ली में इसी बेसिस पर बना है. आर्क्यूएट तब होता था जब हम डोर्स या विंडो के ऊपर इस तरीके से आर्क बना देते थे और फिर उसका आगे विंडोज साइड में बना दी जाती थी, या विंडोज के ऊपर हम इस तरीके के डिज़ाइन बना देते थे, जैसे अलाई दरवाज़ा दिल्ली में. शिखारा क्या होता है? शिखारा वॉज सुपर स्ट्रक्चर अबाउ द मेन स्ट्रीम, यानी एक उसके ऊपर दोबारा से कुछ चीज़ बनाना, और सबसे मेन मूर्ति को यहाँ पर रखा जाता था. दिस प्लेस वॉज फॉर रिचुअल वर्शिप, जहाँ पर सिर्फ राजा और उसकी फैमिली और पुजारी जाया करते थे. पितृदुरा क्या है? एक ऐसी स्टाइल थी जिसे शाहजहां अपनी बिल्डिंग्स में यूज करा करते थे. इन दिस कलर्ड हार्ट स्टोन्स वर प्लेस्ड इन डिप्रेशन कार्व्ड इनटू मार्बल, यानी मार्बल में कलरफुल पत्थर रखकर ब्यूटीफुल पैटर्न्स के साथ इसे बनाया जाता था. व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ मुगल चहार बाग गार्डन? प्लेस्ड विद इन रेक्टेंगुलर वॉल, यानी रेक्टेंगुलर वॉल के अंदर 4 क्वार्टर्स में आर्टिफिशियल चैनल्स के द्वारा इसे बनाया जाता था. हाउ डिड टेम्पल कम्युनिकेट द इम्पोर्टेंस ऑफ किंग? टेम्पल से हमें किंग की इम्पोर्टेंस कैसे पता चलती है? टेम्पल्स वर ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्टेड बिकॉज दीज आर प्लेसेस ऑफ वर्शिप, क्योंकि ये हमारी पूजा करने का स्थान है, इसलिए इन्हें बहुत अच्छे से बनाया जाता था. दे वर ऑल्सो मेंट टू डेमोन्स्ट्रेट पावर, वेल्थ एंड डिवोशन ऑफ द पैटर्न. इसमें हमें पावर दिखती थी, पैसा दिखता था, डिवोशन दिखता था. वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ राजा राजेश्वर टेम्पल, जो कि जिसने बनाया था उसका नाम भी भगवान के नाम जैसा ही था. लार्जेस्ट टेम्पल्स सब जो थे वो राजाओं द्वारा ही बनाए गए हैं, और छोटे जो थे वो उनके और निचले राजाओं ने बनाए थे. टेम्पल्स के हमें ये पता चलता था कि जो राजा है उसको भी भगवान ने हमारे लिए भेजा है और वो भी हमारे लिए राजा के जैसा ही होना चाहिए. एन इंस्क्रिप्शन इन शाहजहां दीवान खास इन दिल्ली स्टेटेड, इफ देयर इज पैराडाइज ऑन अर्थ इट इज हियर, इट इज हियर, इट इज हियर. हाउ वॉज दिस इमेज क्रिएटेड? यानी शाहजहां के दीवाने खास में एक जगह लिखा है कि अगर कहीं स्वर्ग है तो वो बस यहीं है. दिल्ली को स्वर्ग कहा गया था उनने हैज़ एन इमेज ऑफ पैराडाइज ऑन अर्थ, क्योंकि उसके ऑडियंस हॉल जो थे वो मस्जिद जैसे बनाए गए थे कि सब लोग एक ही डायरेक्शन में देखें, जहाँ पर वेस्ट डायरेक्शन में देख के मुस्लिम्स प्रे करते हैं. तो किंग को भगवान के जैसा बताना उनका मेन आइडिया था. लोग जस्टिस, वहाँ पे राजा जस्टिस करे जैसे भगवान बैठकर ऊपर से जस्टिस करता रहता है, और लोग हमेशा शांति से रहें. ये सब उसके पैराडाइज ऑफ अर्थ के मेन पॉइंट्स थे. हाउ डिड द मुगल कोड सजेस्ट दैट एवरी वन, रिच एंड द पुअर, पावरफुल एंड द वीक, रिसीव जस्टिस? मुगल कोड में ऐसा क्यों कहा जाता था कि अमीर या गरीब कोई भी हो उन सबको न्याय मिलेगा? शाहजहां ने जब अपना नया कोड बनाया था तो ऐसा चाहते थे वो उस समय पर, उसने अपनी जो गद्दी थी उसके पीछे ग्रीक गॉड ऑर्फेन को लगाया था. ऑर्फेन का काम था कि बहुत ज़्यादा गुस्सैल लोगों को शांत करना, ताकि लोग आपस में शांति से रहें. तो उस समय पर जब उन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन कराया था तो उनका एम यही था कि किंग की जो जस्टिस है, जो उनका न्याय है, वो सब किसी को एक जैसा मिलेगा. वॉट रोल डिड द यमुना प्ले इन लेआउट ऑफ न्यू मुगल सिटी? यमुना का क्या रोल था?
जब शाहजहां ने देखा कि लोग उसके आसपास घर बना रहे हैं तो इंपीरियल पैलेस कमांडेड द रिवर फ्रंट, उन्होंने रिवर फ्रंट अपने कब्जे में कर लिया। सिर्फ स्पेशली फेवर्ड नोबल्स जो थे उनको रिवर तक जाने दिया जाता था, बाकी सबको थोड़ा दूर अपना घर बनाना पड़ता था। और इसीलिए यमुना का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था कि नई सिटी कैसे बनेगी। The rich and the powerful construct large houses today. In what ways were the construction of kings and their courtiers different in the past? यानी आज भी जो अमीर लोग होते हैं उनके घर बहुत बड़े और अलग बनते हैं, तो उस समय भी राजा के और उनके यहाँ काम करने वाले लोगों का क्या डिफरेंस रहा होगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ किंग्स वर डन ओवर अ लार्ज एरिया, यानी बहुत लंबे एरिया में उनका कंस्ट्रक्शन चलता था। कुछ स्पेशल मटेरियल जैसे रेड स्टैंडस्टोन या मार्बल से बनता था। वो नए नए इनोवेशंस करते रहते थे नए डायरेक्शंस में, जैसे कि दीवाने खास को वेस्ट डायरेक्शन में रखना, आर्किटेक्चर स्टाइल अपनाना, बंगला डोम जैसी नई नई चीज़ें लेके आना। अकबर के कैपिटल में फतेहपुर सीकरी जैसी बहुत सारी बिल्डिंग्स थी जो गुजरात और मालवा से इंस्पायर्ड थी। और आज हम उन बिल्डिंग्स को कैसे जल्दी बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मशीन्स और टेक्नोलॉजीज बहुत अच्छी हो गई है, तो इस तरीके से हम और जल्दी कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स फिनिश हो गए हैं।